हेलो बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था मुझ में भी जान है। पाठ मुझ में भी जान है। बच्चों, यह पाठ एक पेड़ से संबंधित था और इस पाठ को पढ़ने से पहले मैंने आपसे पेड़ों के बारे में भी चर्चा की थी कि मैंने आपसे बताया था कि जो पेड़ हैं, हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पेड़ जो हैं वो धरती का जीवन है। पेड़ों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पेड़ के हर हिस्से को हम इस्तेमाल करते हैं। पेड़ का हर हिस्सा जीव जंतुओं के काम आता है, चाहे वो फल हो, फूल हो, पत्तियां हो, जड़ हो। पेड़ का हर हिस्सा मनुष्य के लिए उपयोगी है। और इतना ही नहीं बच्चों, सबसे ज़रूरी जो हम सांस लेते हैं, जिस हवा को हम सांस लेते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उस हवा को शुद्ध करने में पेड़ों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों, जो प्रदूषित हवा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस हवा को पेड़ ले लेते हैं और बदले में हमें देते हैं कैसी हवा? स्वच्छ शुद्ध हवा देते हैं। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन आपको पता है हमारे सांस लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हवा मानी गई है, सबसे महत्वपूर्ण गैस मानी गई है। तो बच्चों, इसीलिए कहा गया कि पेड़ ही जीवन है। पेड़ों से हमें शुद्ध हवा मिलती है जो जीवन जीने का आधार है। इसके अलावा हमें भोजन मिलता है। जो भी हम खाते पीते हैं वो सब हमें पेड़ पौधों से मिलता है, चाहे वो अनाज हो, चाहे फल हो, सब्जियां हो, कुछ भी ये सारी खाने पीने की चीज़ें हैं वो सब हमें पेड़ों से मिलते हैं। इसके अलावा लकड़ी मिलती है जिससे आपके घर में कुर्सी, टेबल, खिड़की, दरवाजे ये जो बनते हैं, फर्नीचर सारा वो लकड़ी से बनता है। वो लकड़ी हमें पेड़ों से मिलती है। पेड़ों से हमें दवाइयाँ मिलती हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। पेड़ों के फल से, पत्ते से, या उसकी जड़ से, उसके फूल से, उसके तने से दवाइयाँ बनती हैं। ठीक है। और इसके अलावा पेड़ जो है वो बहुत सारे जीव जंतुओं का घर भी है। चिड़ियाँ उस पे घोंसला बनाती हैं, कई जानवर पेड़ों पर रहते हैं, तो पेड़ उनका घर होता है। और इतना कुछ हमें पेड़ों से मिलता है, फिर भी हम इतने मतलबी हैं, इतने स्वार्थी हैं कि अपने फायदे के लिए हम पेड़ों को काटते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप धरती पर अनेक इसके दुष्प्रभाव भी हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रदूषण बढ़ गया है, धरती ज़्यादा गर्म हो गई है और वर्षा कम हो गई है। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पेड़ों का वर्षा लाने में भी बहुत योगदान होता है, बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान होता है। और इसके बारे में जब आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे कि किस तरह से पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं। तो अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि जो वर्षा जो होती है, जो बारिश होती है, उसमें भी पेड़ों का योगदान होता है। तो बच्चों, पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं, बेस्ट फ्रेंड जिसको बोलते हैं। इसलिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और बिना मतलब का, बेवजह का कोई पेड़ को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ हैं तो हम हैं। ये हमने पिछले वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा की थी। तो आज हम जो है इस जो पाठ है इसका हम अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है। लेकिन अभ्यास कार्य करने से पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम पाठ की एक पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, इस पाठ में रशीद नाम का एक लड़का है। ठीक है। और रशीद के जो पिता हैं वो रोज जंगल जाते थे लकड़ियां काटने के लिए, और वो लकड़ियां काट के लाते थे। उन लकड़ियों को बेचकर उससे जो पैसे मिलते थे उससे उनके घर का खर्च चलता था, उनका गुजर बसर उसी से होता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि रशीद के पिता की तबीयत खराब हो गई, उनके बीमार हो गए होंगे या कुछ ऐसे तकलीफ हो गई, तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो जंगल नहीं जा सके लकड़ियां काटने के लिए। तो उस दिन रशीद ने अपने पिताजी से कहा, वो पिताजी को अब्बू बोलता था, तो उसने कहा कि अब्बू, आज वो लकड़ियां काटने के लिए जाएगा, मतलब आज मैं लकड़ियां काटने जाऊंगा, काट के ले आता हूँ। तो उसके पिताजी ने कहा कि नहीं, तुम अभी छोटे हो, तुम अभी लकड़ियाँ नहीं काट सकते, तुम जंगल मत जाओ। लेकिन रशीद ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए मेरी, और मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं आराम से जंगल जा सकता हूँ और लकड़ियाँ काट कर
ला सकता हूँ। और यह बोलकर रशीद ने कुल्हाड़ी उठा ली, लोहे की कुल्हाड़ी उठाई। बच्चों, कुल्हाड़ी क्या होती है मैंने बताया था आपको, ये इससे लकड़ी काटा जाता है। तो उसने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल चला गया। जंगल जाकर वो एक हरा भरा एक पेड़ था, उसके पास पहुंचा और उसने कुल्हाड़ी उठाई उस पेड़ को काटने के लिए। लेकिन तभी उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो वो डर गया, क्योंकि जंगल में रशीद के अलावा उस वक्त कोई भी नहीं था। और उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वो डर गया और इधर उधर देखने लगा, पर उसे कुछ नहीं दिखा। फिर उसने दोबारा कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी को काटने के लिए, पेड़ को काटने के लिए। तो फिर उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब रशीद डर गया, क्योंकि वहां तो कोई था नहीं, तो वो डर गया। और तभी उसकी नज़र पेड़ पर पड़ी और उसने देखा कि पेड़ रो रहा है। बच्चों, मैंने आपको बताया था, पिछली बार समझाया था पिछले वीडियो में, कि रशीद ने क्या देखा कि पेड़ रो रहा था। और यह देखकर रशीद को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पेड़ से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तो पेड़ ने उससे जवाब दिया कि भाई, क्यों ना रो, जब तुम्हें चोट पहुंचती है तो तुम रोते हो ना। तो रशीद ने कहा कि हाँ भाई, चोट लगती है तो मैं रोता हूँ, क्योंकि मुझे दर्द होता है, खून निकलता है और इसलिए मैं रोता हूँ। लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? तो पेड़ ने कहा कि उसे भी दर्द होता है। उसे जब कोई कुल्हाड़ी से मारता है, उस पर कुल्हाड़ी चलाता है, तो पेड़ को भी दर्द होता है। तो रशीद ने पेड़ से कहा कि तुम्हें कैसे दर्द हो सकता है? मतलब उसे लगा कि पेड़ को कैसे दर्द हो सकता है, पेड़ तो बेजान होता है, पेड़ में तो जान होती नहीं है, तो पेड़ को कैसे दर्द हो सकता है। लेकिन पेड़ ने फिर उसे समझाया कि हमारे में भी जान होती है, पेड़ों में भी जान होती है। और जिस तरह से मनुष्य छोटे बच्चे से धीरे धीरे बड़ा होके आदमी बनता है, उसी तरह से नन्हा पौधा भी धीरे धीरे बड़ा होके पेड़ बनता है। जिस तरह मनुष्य को जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए हवा की, पानी की और भोजन की, खाना की जरूरत होती है, उसी तरह से पेड़ों को भी हवा की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है और खाने पीने की जरूरत होती है। बस फर्क क्या है पेड़ों और इंसान में, कि पेड़ चल नहीं सकते, वो एक ही जगह पे रहते हैं, और मनुष्य जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है, चल फिर सकता है। अब पेड़ की ये सब बातें सुनकर रशीद को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो और आश्चर्य पड़ गया और उसने बोला, लेकिन मेरे अब्बू जो है, मेरे पिताजी तो रोज जंगल में आकर लकड़ियां काट कर ले जाते थे। तब पेड़ ने उसे समझाया कि तुम्हारे अब्बू आते थे जंगल में, लेकिन वो हरे भरे पेड़ को नहीं काटते थे, वह सूखे पेड़ की लकड़ियां काट कर ले जाते थे। और वो भला क्यों काटेंगे हरा भरा पेड़? क्योंकि पेड़ तो बहुत सारी चीजें देते हैं। पेड़ ने बताया उसे कि पेड़ों से क्या मिलता है, फल, लकड़ी, गोंद, दवाई, रबड़ और भी कई चीजें पेड़ों से मिलती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, पेड़ जो है वायु को साफ रखते हैं और तुम्हारे लिए सांस लेने लायक वो उसको वायु को बनाते हैं। तो तुम्हारे अब्बू भला क्यों काटेंगे ऐसे पेड़ को? अब रशीद को सारी बात समझ में आ गई, उसे पेड़ों का महत्व समझ में आ गया और उसे ये पता लग गया, उसे समझ में आ गया कि कभी भी हरा भरा पेड़ नहीं काटना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और उसने पेड़ से माफ़ी मांगी और उसने कहा कि भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि ये सारी बातें मुझे पता नहीं थी। मुझे तो लगता था कि पेड़ बेजान होते हैं, उनमें जान नहीं होती है, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि पेड़ों को भी महसूस होता है, उनमें भी जान होती है। और ये बोलकर रशीद आगे बढ़ा और अब वह सूखा पेड़ ढूंढने लगा, सूखा पेड़ खोजने के लिए आगे बढ़ गया, क्योंकि लकड़ियां तो उसको काटनी थी और घर लेके जाना था। क्योंकि अगर लकड़ी नहीं काटता तो वो घर क्या ले जाएगा, और लकड़ी काट कर फिर जब वो घर ले जाएगा तो वो लकड़ियों को बेचेगा और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे उनका गुजारा होगा। तो यह थी बच्चों कहानी। अब हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास कार्य को। तो पहला है मौखिक। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर दो। पहला क्या है? रशीद का परिवार कैसे गुजारा करता था? तो बच्चों, रशीद का परिवार कैसे गुजारा करता था? रशीद के जो पिताजी थे वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे, उन लकड़ियों को बेचते थे, उससे जो पैसा मिलता था उससे उनका गुजारा होता था। बच्चों, पहले ही पृष्ठ पे ये इसका उत्तर लिखा है कि देखिए, रशीद के पिताजी रोज जंगल से लकड़ियां, सॉरी यहाँ सही नहीं लगा, देखिए, रशीद के पिताजी जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे, लकड़ियों को बेच के जो पैसे मिलते थे उससे उनका गुजारा होता था। ठीक है, तो ये है पहला उत्तर।
अब चले दूसरे की ओर, दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है? रशीद कुल्हाड़ी लेकर कहाँ गया और क्यों? रशीद कुल्हाड़ी लेकर कहाँ गया और क्यों? तो बच्चों, आपने पहले पृष्ठ पे देखा था कि रशीद ने क्या किया था। रशीद ने लोहे की कुल्हाड़ी उठाकर जंगल चला गया। और वो क्यों गया था? वो लकड़ियां काटने के लिए गया था। ठीक है, रशीद कहाँ गया? रशीद जंगल गया कुल्हाड़ी उठा के। और क्यों गया? लकड़ियां काटने के लिए, क्योंकि उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए उस दिन वह गया। अब ग, रशीद को पेड़ की कौन सी बातें सुनकर हैरानी हुई? तो बच्चों, जैसा कि पाठ में है, आपने देखा होगा, उसको कई बातों से हैरानी हुई। पहला तो उसको यह हैरान हुई कि पेड़ रो सकता है, पेड़ रो रहा था, यह देखकर हैरानी हुई। फिर उसे हैरानी हुई जब पेड़ ने कहा कि पेड़ को भी दर्द होता है, पेड़ भी महसूस कर सकता है। पेड़ ने जब बताया कि पेड़ों में भी जान होती है, पेड़ भी इंसानों की तरह पौधे से बड़ा पेड़ बनते हैं, पेड़ों को भी हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। और ये सब बातें सुनकर रशीद को बहुत आश्चर्य हुआ। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि पेड़ को रोता देखकर आश्चर्य हुआ, और उसे यह बात जानकर आश्चर्य हुआ कि पेड़ों में भी जान होती है, पेड़ों को भी हवा, भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। अब आगे चले दूसरे अभ्यास की ओर। अरे नहीं, यहाँ पे एक प्रश्न और रह गया है। रशीद को बात समझ में आ गई। उसे कौन सी बात समझ में आ गई? तो बच्चों, रशीद को कौन सी बात समझ में आ गई थी? बच्चों, उसको यह समझ में आ गया था कि हरे भरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए, पेड़ों में भी जान होती है, और हरा भरा पेड़ हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। उससे हमें कई महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती हैं, जैसे फल, फूल, दवाइयाँ, रबर, और ये सब चीज़ें तो मिलती ही हैं। साथ ही पेड़ जो है हवा को शुद्ध रखने में, साफ रखने में सहायक है। तो पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात राशिद को समझ में आ गई थी। अब हम चलते हैं लिखित प्रश्न की ओर। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों, पहला क्या है? रशीद के पिता रोज जंगल क्यों जाते थे? क्यों जाते थे? रशीद के पिता रोज जंगल लकड़ियां काटने के लिए जाते थे। क्यों जाते थे? लकड़ियां काटने के लिए जाते थे। ख, रशीद लकड़ियां काटने क्यों गया? क्यों गया? रोज तो उसके पिताजी जाते थे, उस दिन वो क्यों गया? रशीद लकड़ियां काटने इसलिए गया क्योंकि उसके अब्बू की तबीयत खराब थी। उसके अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह लकड़ियां काटने गया। ग, रशीद क्यों डर गया? बच्चों, रशीद जब कुल्हाड़ी उसने उठाई थी और उसे रोने की आवाज आई, तो रशीद जब जंगल में लकड़ियां काटने गया और उसे जब रोने की आवाज सुनाई दी तो वह डर गया, क्योंकि आसपास तो कोई और था नहीं। तो हम क्या लिखेंगे इसका उत्तर कि रशीद को रोने की आवाज सुनाई दी। रशीद ने जब कुल्हाड़ी चलाई पेड़ पर तो उसे रोने की आवाज सुनाई दी, यह सुनकर वह डर गया। घ, काटने से पेड़ को दर्द क्यों होता है? बच्चों, पूरा पाठ हमने पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया काटने से पेड़ को दर्द क्यों होता है। क्योंकि पेड़ों में भी जान होती है, पेड़ों को भी दर्द हो सकता है, इसलिए पेड़ को दर्द हुआ। पेड़ों में भी जान होती है, इसलिए पेड़ को दर्द हुआ। तो ये हो गया लिखित। अब आए हम भाषा से। समझो और पढ़ो। बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये है पहला, देखिए क। यहाँ पे क्या है? आधा श है, इसको हम पढ़ते हैं आधा श। और ये है च, आधा श और च। इसको थोड़ा अच्छे से और गोला कर लेते हैं। देखिए, ये है आधा श है और ये पूरा च है। आधा श और पूरा च दोनों मिला के बना श। उच्चारण क्या है? श। जैसे आश्चर्य, यहाँ पे है आश्चर्य, निश्चय, पश्चात। ठीक है, श और च, आश्चर्य, निश्चय, पश्चात। अब ख वाला, देखिए ये है आधा श है और ये पूरा य है, श्य। इसका उच्चारण है श्य, जैसे श्याम,
जैसे अवश्य, जैसे आवश्यक। श्य, इसका उच्चारण आता है, इसकी ध्वनि आती है श्य। ठीक है। अब नीचे है बोल बोल कर पढ़ो। बच्चों यह आपके उच्चारण को शुद्ध करने के लिए है, आपके उच्चारण को सुधारने के लिए नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक, तो हम इसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपको किस अक्षर पे ध्यान देना है, आपको फ अक्षर पे ध्यान देना है। बच्चों हिंदी में यह होता है फ, इसको हम बोलते हैं फ, फ। और जब ये फ लिखा है और इसके नीचे जब हम एक नुक्ता लगा देते हैं, ये डॉट जिसको बोलते हैं, ये लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं फ। ये क्या है? फ। ये है फ और ये है फ, फ फ। और जो ये नीचे बिंदी लगी है इसको बोलते हैं नुक्ता। ठीक है, एक बार और मैं इसको समझा देती हूँ आपको। देखिए ये है फ और फ के नीचे जब मैंने ये बिंदी लगा दी, ये नुक्ता लगा दिया, तो ये हो जाएगा फ, फ फ, फ फ। अब हम उच्चारण करेंगे। पहला शब्द है साफ, साफ। साफ नहीं बोलेंगे, साफ नहीं होगा, ये होगा साफ, साफ, क्योंकि फ के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। फिर है फिक्र, फ, फिक्र। ठीक है, फी, फिक्र नहीं है ये, फिक्र। उसके बाद है फैसला, फै, फैसला, फैसला, फैसला नहीं बोलेंगे, फैसला बोलेंगे। उसके बाद है शब्द माफ, माफ। यहाँ भी फ है, फ नहीं है, माफ नहीं होगा, माफ नहीं बोलेंगे, माफ, माफ। उसके बाद है तरफ, 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 तरफ नहीं, तरफ, तरफ। ये हुआ। अब अगला उच्चारण हम सीखते हैं, वो है ज का। ये बच्चों शब्द है ज, इसको बोलते हैं ज। लेकिन जब हम लिखेंगे ये ज लिखकर और इसके नीचे जब हम नुक्ता लगाएंगे तो ये हो जाएगा ज। क्या उच्चारण है इसका? ज, 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 ज। अब इसको हम अब आगे के अक्षर हम पढ़ के देखेंगे। ये देखिए पहला वर्ड है, पहला शब्द है रोज, रोज, ज, रोज नहीं, रोज। आवाज, आवाज, आवाज नहीं, आवाज आ रही नहीं बोलेंगे, आवाज, ज, आवाज, ज। फिर है जमीन, क्या है? जमीन, जमीन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जमीन। ठीक है। फिर है जमाना, जमाना, जमाना नहीं, जमाना। फिर है जहर, 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 इसको जहर नहीं बोलेंगे, जहर। ठीक है, तो हम इसको एक बार पूरा पढ़ें। साफ, फिक्र, फैसला, माफ, तरफ। ठीक है, फ पे ध्यान दीजिएगा। अब नीचे ज पे ध्यान देना है। रोज, आवाज, जमीन, जमाना, जहर। ठीक है, ज और ज का फर्क देख समझा आपने, और फ और फ का फर्क समझा। ठीक, अब चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। क्या है ये? देखिए ये है र पदेन और र रेफ। बच्चों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब र किसी भी अक्षर के नीचे लगता है तो उसे हम बोलते हैं पदेन। क्या बोलते हैं? पदेन। ये जैसे क है, क अक्षर है, इसके नीचे अगर ये है, इसको ये र है, ठीक है, ये क्या है? र है, तो इसको हम बोलेंगे पदेन। और यही जब क लिखकर हम इसके ऊपर लगाते हैं, ये र है और इसको बोलते हैं रेफ। क्या बोलते हैं? रेफ। ठीक है, ये है रेफ और ये है पदेन। यहाँ पर ये है पदेन। ठीक, अच्छा अब फर्क क्या है दोनों में बच्चों? फर्क बहुत ज़रूरी है। देखिए जब यहाँ पर इसको देखिए, जब हम क लिख रहे हैं
और उसमें जब ये र लगाते हैं, पदेन लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो र है ये पूरा र है, ये आधा र नहीं है, ये पूरा र है और ये क आधा है, आधा क और पूरा र। बच्चों आधा क, ये आधा क हुआ और उसमें पूरा र जब मिलाएंगे तो बनेगा क्र। इसका उच्चारण है क्र। क, आधा क और पूरा र, क्र। जैसे क्रम, क्रिया, क्रोध, ठीक है। क्रम, फिक्र, क्रिया, क्रोध। इसमें जो क में जो र लिखा है वह पूरा र है और जिस अक्षर के साथ लगा है वह है आधा। जब हम बोलते हैं भ्रम, हमने बोला भ्र, तो इसमें जो भ है वो आधा है और ये जो र है वो पूरा है, तो दोनों को मिला के बना भ्र, भ्रम, भ्राता, ठीक है। अब हम समझेंगे रेफ को। बच्चों रेफ, रेफ में ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे ये क है और क पूरा है और ऊपर जो ये र है ये आधा र है, पूरा क और आधा र, क पूरा है और र आधा है, ठीक है। तो ये बना अर का, अर आवाज आती है, जैसे अर्क, अर्क, फर्क, तर्क, पार्क। ये जो ऊपर जो र है वो आधा र होता है। और जैसे अब ये इस असल में क्या है, ये देखिए ये लिखा है अ आधा र और क, अर्क, ठीक है। फ आधा र और क, फर्क, तर्क। त आधा र और क, तर्क। पा आधा र क, पार्क, ठीक है। आपको समझ में आ गया ये शब्द। तो रेफ और पदेन में समझ में आया। रेफ में जो आधा र, वो जो र होता है वो आधा होता है और पदेन में जो र होता है वो पूरा र होता है। अब नीचे हमारा अभ्यास 4 की तरफ बढ़ते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। अब यहाँ पर 2 आपको देखें भाग दिख रहे होंगे, ये है एक भाग, ये है दूसरा भाग। यहाँ पर एक तरफ के जो शब्द हैं उसका विलोम शब्द, उसके उल्टे शब्द दूसरे तरफ लिखे गए हैं, तो आपको उन्हें मिलान करना है। तो पहला हम देख रहे हैं साफ। तो साफ का विलोम क्या होगा? साफ का विलोम होगा गंदा। साफ का उल्टा गंदा। सूखा, सूखा का उल्टा क्या होगा? सूखा का हरा भरा। सूखा, हरा भरा। हम अलग अलग रंगों से कर देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला था साफ, साफ का हुआ गंदा। फिर सूखा, सूखा का हो गया हरा भरा। फिर जीवित, जीवित का हो जाएगा मृत। जीवित मतलब जिंदा, मृत मतलब मरा हुआ। जीवित का हो गया मृत। फिर है ठीक, ठीक का होगा गलत। ठीक का उल्टा हुआ गलत। फिर बेचना, बेचना का उल्टा होगा खरीदना। बेचना, खरीदना। और फिर है हमारे पास बढ़ना, बढ़ना का होगा घटना। बढ़ना, घटना। तो हो गया, आपको समझ में आ गया ये। साफ, गंदा, सूखा, हरा भरा, जीवित, मृत, ठीक, गलत, बेचना, खरीदना, बढ़ना, घटना, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और ये है बहुवचन लिखो। बच्चों ये तो हमने बहुत बार किया है, फिर भी इसको हम देख लेते हैं। बहुवचन, एक का अनेक बनाना। तो बच्चों पहला शब्द है गलती। अब गलती का बहुवचन, बहुवचन मतलब एक से अधिक, तो गलती मतलब एक गलती। लेकिन जब ज़्यादा गलती होगी तो क्या हो जाएगा? गलतियाँ। मैंने आपको बताया था कि जब भी शब्द में बड़ी ई की मात्रा होती है तो उसका जब हम बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी ई की मात्रा जो है वह छोटी ई की हो जाती है, ठीक है। जब भी कोई भी एक वचन का शब्द है, एक
शब्द है उसके अंतिम अक्षर में अगर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो उसका जब हम बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा हो जाती है, ठीक है, और उसमें लग जाता है या। बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की बन जाएगी और बन जाए उसके साथ लगेगा या। तो गलती, गलतियां हम कैसे लिखेंगे? ग ल त में छोटी ई की मात्रा ती और या, गलतियां, गलती, गलतियां। अच्छा, अब दूसरा शब्द क्या है? लकड़ी। ये देखिए लकड़ी, इसमें भी ड़ में बड़ी ई की मात्रा है, तो जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये ड़ में जो बड़ी ई की मात्रा है इसको हम हटा देंगे और वो क्या हो जाएगा? छोटी ई की मात्रा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ल क और ये जो ड़ है इसमें छोटी ई की मात्रा हो जाएगी और या, लकड़ियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ। फिर अगला शब्द क्या है? कुल्हाड़ी। यहाँ भी देखिए कुल्हाड़ी में भी बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, तो इसको बड़ी ई की मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी ई की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कुल्हाड़ियाँ, कु आधा ल हा और ड़ी और या, कुल्हाड़ियाँ। देखिए ड़ जो है वो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की हो गई और या हो गया, कुल्हाड़ियाँ, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद है दवाई। तो बच्चों दवाई में बड़ी ई है, मात्रा नहीं है, सीधा बड़ी ई ही लिखा हुआ है, बड़ी ई। तो बच्चों इसमें क्या करना होता है? बड़ी ई लिखा है तो बड़ी ई हो जाएगी छोटी ई और साथ में लग जाएगा या। बड़ी ई छोटी ई और साथ में या, तो हम लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे? द वा छोटी ई और या, दवाइयाँ, ठीक है, दवाइयाँ। तो हो गया हमारा गलती, गलतियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ियाँ, दवाई, दवाइयाँ। तो हो गया ये। अब अगला, पढ़ो और समझो। अब यहाँ देखिए क्या है? हरा, हरी, हरे, हरा पेड़, हरी सब्जी, हरे, हरे, हरे भरे बगीचे। जब बहुवचन होता है तो हम हरे लगा रहे हैं, ठीक है। हरा पेड़, हरी सब्जियां, हरे बगीचे या हरे पेड़, बहुवचन हरे पेड़। फिर ख देखिए, सूखा, सूखी, सूखे, सूखा पत्ता, सूखी डाली, सूखे पत्ते, सूखा पत्ता एक पत्ता, सूखी डाली और सूखे पत्ते। फिर ग, नन्हा, नन्ही, नन्हे, नन्हा पौधा, नन्ही क्यारी, नन्हे, नन्हे बच्चे, ठीक है, नन्हा पौधा, नन्ही क्यारी, नन्हे बच्चे। अब चलते हैं 7वें की ओर। 7वां भाग क्या है? कोष्ठक में लिखे शब्दों का सही रूप भरकर वाक्य पूरे करो। हाँ, तो बच्चों इस अभ्यास में क्या करना है कि कोष्ठक में एक शब्द दिया है तो आपको उसका सही रूप भरकर आपको वाक्य को पूरा करना है। जैसा दिया है शब्द वैसा ही नहीं लिखना है, बल्कि वो हमें वाक्य के हिसाब से उसमें परिवर्तन करना है। अब हम इसे करके देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला शब्द हमारा क्या है? रशीद को रोने की आवाज़, फिर खाली स्थान दी। तो रशीद को रोने की आवाज़ सुन दी तो नहीं लिखेंगे, रशीद को रोने की आवाज़ सुन दी नहीं, रशीद को रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो सुन का क्या बन जाएगा? सुनाई, सुन का हो जाएगा सुनाई। फिर ख है कोई चोट खालिस्तान है तो दर्द होता है। कोई चोट पहुँच है तो दर्द होता है, ये तो गलत हो जाएगा। कोई चोट पहुँच है तो दर्द होता है नहीं, कोई चोट पहुँचाता है। तो क्या लिखेंगे? कोई चोट पहुँचाता, पहुँच का हो जाएगा पहुँचाता, पहुँचाता। कोई चोट पहुँचाता है तो दर्द होता है, ठीक है। अब अगला वाक्य है रशीद कुल्हाड़ी, फिर खालिस्तान चल दिया। रशीद कुल्हाड़ी उठ चल दिया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे इसको? उठ चल दिया तो नहीं लिखेंगे, रशीद कुल्हाड़ी उठाकर, उठ नहीं उठाकर, उठाकर,
रशीद कुल्हाड़ी उठाकर चल दिया। फिर है घ, वह लकड़ियां खालिस्तान शहर जाता है। वह लकड़ियां बेच शहर जाता है, नहीं, वह लकड़ियां बेचने शहर जाता है। बेचने, बेचने, वह लकड़ियां बेचने शहर जाता है। ठीक है, अब ये तो पूरा हो गया। रशीद को रोने की आवाज सुनाई दी। कोई चोट पहुंचाता है तो दर्द होता है। रशीद कुल्हाड़ी उठाकर चल दिया। वह लकड़ियां बेचने शहर जाता है। अब 8वां, इन शब्दों के वाक्य बनाओ। तो बच्चों, पहला है शरीर। तो शरीर का क्या वाक्य बन सकता है कि हमें अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। दूसरा शब्द है खून। चोट लगने पर खून निकलता है या खून लाल रंग का होता है। बच्चों, मैं यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए वाक्य दे रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल यही वाले वाक्य बनाने हैं। आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको उदाहरण दिया है। तो तीसरा है दर्द। तो दर्द का आप क्या लिख सकते हैं? आज मेरे सर में बहुत दर्द है, या चोट लगने पर बहुत दर्द होता है, या मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आपको अपने हिसाब से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। फिर है पेड़। तो पेड़ हमारे सच्चे मित्र होते हैं। पेड़ों से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती है। पेड़ वर्षा लाने में सहायक हैं। आप कई तरह के वाक्य इनसे बना सकते हैं। तो ये भी पूरा हुआ। अब करने की बारी। तो पहला क्या है? तुमने जो पेड़ देखे हैं उनके नामों की सूची बनाओ। तो बच्चों, ये आपको स्वयं करना है। आपने जितने भी पेड़ देखे हैं, आप अपने माता पिता की मदद लेकर आप पता कीजिए कि वो कौन कौन से पेड़ हैं, किसके पेड़ हैं, और उनके आपको एक लिस्ट बनानी, एक सूची बनानी। आम का पेड़, अमरूद का पेड़, नीम का पेड़, जो भी पेड़ आपने देखा होगा। फिर ख है पेड़ों से मिलने वाली चीज़ों के नाम लिखो। तो बच्चों, ये मैं पाठ के आरंभ में मैं कई बार इस पर मैं चर्चा कर चुकी हूँ। मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। पेड़ों से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। फल, फूल, सब्जियाँ, लकड़ी, दवाई, कागज़, रबड़, लाख, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण शुद्ध वायु। तो आप इसमें जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, क्योंकि पेड़ों से तो हमें अनगिनत चीज़ें मिलती हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको। फिर है ग, पेड़ का चित्र बनाओ और रंग भरो। अब क्या करना है? आपको एक चित्र बनाना है पेड़ का और फिर उसे रंग भरना है। ये आपको अपनी कॉपी में करना है, तो ये भी आप स्वयं करेंगे। और घ, जानो बीज से पेड़ तक का सफ़र। अब बीज से पेड़ कैसे बनता है? तो बच्चों, अभी आपके स्कूल बंद हैं और कुछ महीनों में बारिश का मौसम भी आ जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक पौधा लगा सकते हैं और वो पौधा को आप बढ़ते हुए देख सकते हैं। और आप पौधा जो लगाएंगे, जो आगे चल के पेड़ बनेगा, उससे पूरे समाज की, पूरे वातावरण का भला होगा। और इससे आप ये भी सीख जाएंगे कि बीज से पौधा कैसे बनता है और पौधा से पेड़ कैसे बनता है। और बच्चों, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बीज से पौधा बनाने के लिए कितनी जिम्मेदारी, कितने अनुशासन, कितने देखभाल की ज़रूरत होती है, ये भी आप सीखेंगे, ये भी आप जान जाएंगे। तब आपको पेड़ों का महत्व और अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों, जब बीज को मिट्टी में बोया जाता है तो सबसे पहले वो मिट्टी में जो गीलापन होता है, जो नमी होती है, उसको वो बीज सोख लेता है। इससे क्या होता है? ये जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, इससे उस बीज की जो त्वचा होती है, जो स्किन होता है, वो मुलायम हो जाती है। फिर उसको धीरे धीरे क्या होता है, इसको फोड़कर जो भ्रूण होता है, जो अंकुर जैसा जो होता है, वो बाहर निकलता है। फिर वह अंकुर ऊपर की ओर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसको सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। उसको सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। और फिर जो जड़ें होती हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, वो जड़ें लेती हैं। तो पौधे की जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं और अंकुर ऊपर की तरफ उठता है। उसको बोलते हैं नव पौधा
नव पौधा कहते हैं। और फिर यही नव पौधे में से धीरे धीरे हरी हरी पत्तियां निकलने लगती हैं और ये इसको हम बोलते हैं फिर पौधा बोलते हैं। और जो हरे पत्ते होते हैं पौधे के में जो हरे पत्ते होते हैं यही पूरे पौधे के लिए खाना बनाते हैं। सूर्य की रोशनी में पानी और हवा की मदद से ये हरे पत्ते पौधों के लिए खाना बनाते हैं। ठीक है बच्चों, जब आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तो इसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, लेकिन ये भी आपको ये नहीं जानना है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जो पौधे में हरे पत्ते होते हैं वो पौधों के लिए खाना बनाते हैं, जैसे मम्मी आपके लिए खाना बनाती है। इस तरह धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है और इसको नियमित रूप से जब आप पानी देंगे, इसे धूप मिलेगा, इसे हवा मिलेगी, तो यही नन्हा पौधा बड़ा होके फिर पेड़ बनता है और फिर समय आने पर ये आपको फल और फूल देता है। ठीक है, तो आप इस छुट्टियों में कोशिश कीजिए एक पौधा लगाने की। और अब चलते हैं अगला, पढ़ो, याद करो और गाओ। बच्चों यहाँ पर ये जो एक पौधा एक चित्र दिया गया है और साथ में कुछ लिखा हुआ है, पेड़ हमारे मित्र हैं, आओ पेड़ लगाए हम, धरती को स्वर्ग बनाए हम। इससे आपको याद करना है, पेड़ हमारे मित्र हैं, आओ पेड़ लगाए हम, धरती को स्वर्ग बनाए। तो बच्चों इसी के साथ ही इस पाठ के सारे अभ्यास पूरे हुए और अब हम अगले वीडियो में अगले पाठ के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।